एक दिन बूढ़े सौदागर ने कहा, बेटा, ये बहुत अच्छी नस्ल के 2 ऊंट हैं। मैंने उन्हें बड़ी जितन से पाला है। किसी ऐसे मुल्क में जहां ऊंटों की कमी हो, एक एक ऊंट 100 अशरफी में बुक जाएगा। यहां से बहुत दूर दिखन में एक ऐसा मुल्क है जहां जाके तुम ये ऊंट बेच सकते हो। पीछे खिदमत है कहानी ठगों की बस्ती। बहुत साल गुजरे। यहां से बहुत दूर एक बूढ़ा सौदागर और उसका बेटा हाशिम रहते थे। बूढ़ा सौदागर और उसके बेटे दोनों की एक छोटी सी दुकान थी जहां वो पुरानी जड़ी बूटियां, सिरका और खुश्क अशिया बेचते थे। उनका कारोबार और रोजी रोटी दिन बदन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन बूढ़े सौदागर ने कहा, बेटा, ये बहुत अच्छी नस्ल के 2 ऊंट हैं। मैंने उन्हें बड़ी जितन से पाला है। किसी ऐसे मुल्क में जहां ऊंटों की कमी हो, एक एक ऊंट 100 अशरफी में बुक जाएगा। यहां से बहुत दूर दिखन में एक ऐसा मुल्क है जहां जाके तुम ये ऊंट बेच सकते हो। मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूं और सफर भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम हिम्मत करो और दूर दराज अनजान देशों में जाओ तो मुमकिन है कि दिखन का राजा उन्हें और भी ज्यादा कीमत पर खरीद ले। हाशिम इस ख्याल से खुशी से फूले न समाया कि नई नई जगहें देखने को मिलेंगी, खूब सैर होगी। मगर उसके बाप ने ताकीद की, ये याद रखो कि पिच्छम की तरफ मत जाना। अगर तुम गए तो ऐसे मुल्क में पहुंच जाओगे जहां दगाबाज और फरेबी लोगों की बस्ती है। यहां जो भी बाहर का आदमी चला जाता है उनके हाथों बगैर परेशानी उठाए नहीं वापस आता। एक दफा मैं भी वहां गया था, मगर अपनी बेवकूफ़ी से इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी जिसे मैं उम्र भर याद रखूंगा। हाशिम ने अपने बाप से इल्तिजा की, आखिर बताइए, तो जब आप ठगों की बस्ती में गए तो क्या हुआ था? बूढ़े बाप ने कहना शुरू किया, ये तुम्हें याद है कि जब तुम छोटे थे तो तुम्हारा एक बड़ा भाई भी था जिसके साथ तुम खेलते थे। 15 बरस हुए। अपने कारोबार के सिलसिले में कई मकामात पर गया था तो तुम्हारे भाई को भी साथ ले गया। मैंने सोचा कि इस तरह ये देश बदेश की सैर भी कर लेगा, लोगों के रहने सीने का ढंग देखेगा और इस तरह ये बहुत कुछ सीख लेगा। जब हम वतन वापस आ रहे थे तो बदकिस्मती से अनजाने देश में जा निकले। हम शाम को वहां पहुंचे थे। रात एक सराय में बसर की। लोगों की बातचीत, उनके तरीकों से पता चला कि ये वही दगाबाजों की बस्ती है जिसका जिक्र मैंने सियाहों से सुना था। अब मुझे फिक्र हुई कि जल्दी जल्दी यहां से चले जाना चाहिए। सुबह सवेरे जब मैं सराय वाले को किराया वगैरह अदा कर रहा था तो मैंने देखा कि सराय वाले का भाई रोता पेटता अपनी किस्मत को कोसता चला आ रहा है। उसने बताया कि उसकी बीवी के यहाँ मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है और ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये सुनकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। इस दगबाज का कहना था कि जब मैं शाम को ऊंट से उतरा तो बहुत जोर जोर से हाँफ रहा था। एक छोटा सा कीड़ा जो उड़कर सराय से बाहर निकल रहा था, मेरी सांस के जोर से वो सराय में उस जगह चला गया जहां उसकी बीवी बैठी हुई थी जिसके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला था। मेरी सांस के जोर से वो कीड़ा उसके नथने में उड़कर चला गया और इस वजह से उसे बहुत जोर से छींक आई तो उसका बच्चा पेट में ही खत्म हो गया। एक मजमा मेरे गिर्द खड़ा हो गया। हर शख्स उसकी तरफदारी कर रहा था। वो बार बार यही कहता कि मैं ही उसके बच्चे की मौत का जिम्मेदार हूं और उसकी सजा में उन्होंने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। मेरे एहसान जाते रहे, दिल पर पत्थर रखकर चला आया। बेचारा गरीब मेरा बेटा अब भी उनके कब्जे में है और उनकी गुलामी कर रहा होगा। तुम्हारे भाई की कलाई के ऊपर एक तिल का निशान है जो बिल्कुल चांद की तरह नजर आता है। मैं नहीं जानता कि तुम्हारा भाई जिंदा है या मर चुका। मैं नहीं जानता कि वो अब कहाँ है, मगर उन्होंने मेरे दिल का एक टुकड़ा मुझसे छीन लिया और आज तक मैं अपने बेटे की कोई खबर नहीं जानता। मैं याकूब की तरह उसके गम में अंधा हो चुका हूँ, यूसुफ की तरह उसके पीछे मरने वाला हूँ, यूनुस की तरह अपने घर से निकल आया, मगर फिर भी मैंने उसे कभी नहीं पाया। बेटे, मैंने तुम्हें कभी तुम्हारे भाई के बारे में कुछ नहीं बताया, मगर अब मैं मजबूर हूं और तुम्हें यह सब कुछ बताना जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा दूसरा बेटा भी इस गांव की कुर्बानी बन जाए और तुम्हें इस बस्ती की हकीकत का इल्म होना चाहिए। बूढ़ा ये कहानी सुनाकर रोने लगा। हाशिम को अपने बाप की हालत देखकर बहुत अफसोस हुआ। उसने फिर से उसे इत्मीनान दिलाया। आप यकीन कीजिए बाबा, मैं इन ठगों की बस्ती में हरगिज कदम न रखूंगा। इसके बाद हाशिम दोनों ऊंटों को लेकर
दूर दराज के मुल्क के सफर पर रवाना हो गया। कुछ दिन बाद वो एक दरिया के किनारे पहुंचा। उस वक्त दरिया में बाढ़ आई हुई थी, इसलिए नाव वाले ने अपनी छोटी सी कश्ती में हाशिम के दोनों ऊंटों को ले जाने से इनकार कर दिया और असरार किया कि अगर वो पिछम की तरफ चला जाए तो उसको वहां मजबूत कश्ती मिल जाएगी और इस तरह कोई नाव उसे नदी पार करवा देगी। जैसे ही हाशिम पिछम की तरफ चला, एकदम जोर की आंधी चलने लगी। उसने छपने की जगह ढूंढने की कोशिश की, मगर छपने की जगह भी न मिली। हाशिम ने करीब के पहाड़ की तरफ धुआं उठता हुआ देखा और अपने ऊंटों समेत बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ गया। उस वक्त आंधी का जोर कम हो गया था। हाशिम ने देखा कि पहाड़ के दामन में एक गांव है। क्योंकि वो अब काफी पिछम में आ गया था, इसलिए उसे ख्याल हुआ कि शायद यही ठगों की बस्ती है। उसने सोचा वापस चला जाए, पर ख्याल हुआ कि जरा देखा तो जाए कि वो अजीब व गरीब बस्ती जिसकी कहानी उसने सुन रखी है वो कैसी है। वो पहाड़ के किनारे झुककर नीचे देख रहा था कि एक पत्थर खिसका और हाशिम लड़कता हुआ उसी गांव में आन गिरा। इसके ऊंट भी सर पर दौड़ते हुए उसके पास पहुंच गए। सामने से एक बड़ा शख्स आ रहा था। उसने जो हाशिम को गिरते हुए देखा तो उसके करीब आ गया। हाशिम कपड़े झाड़ता जल्दी से उठ बैठा। खुशकिस्मती से उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। उसने देखा कि बूढ़ा बहुत गौर से उसे देख रहा है। बूढ़े ने हाशिम से पूछा, बेटा तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? हाशिम ने दिल में सोचा, अच्छा, इस ठगों की बस्ती में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें दूसरों की फिक्र है। वो ये सोच ही रहा था कि बूढ़े का शुक्रिया अदा करे कि बूढ़े ने रोना पीटना शुरू कर दिया। एक मेंढक हाशिम के नीचे दबकर मर गया था। वो बड़ा आदमी रो रो कर मरे हुए मेंढक को देख रहा था और कह रहा था, हाय मेरे प्यारे छोटे से बच्चे, मैं तेरी मौत का बदला जरूर लूंगा। इस बूढ़े के रोने पीटने की आवाज सुनकर बहुत से लोग आ गए और किसी अनजानी जबान में बूढ़े से बातें करने लगे। फिर उन्होंने हाशिम को बताया कि इस बूढ़े के यहाँ कोई बच्चा नहीं है। उसने इस मेंढक को औलाद की तरह पाला था। वो इसको बहुत चाहता था और इसकी खिदमत करता था। अब बेचारा बूढ़ा अकेला रह गया है, इसलिए वो मेंढक की मौत पर इस कदर दुखी है। और फिर गांव वाले भी इस बूढ़े के साथ रोने पीटने लगे। हाशिम बिखलाया हुआ था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो चाहता था कि जल्दी जल्दी से वहां से चला जाए। उसने लोगों से पूछा, इस बूढ़े के गम को कम करने के लिए क्या किया जाए? बूढ़ा एकदम बोला, अपने ऊंट में से एक दे दो। हाशिम ने खफा होते हुए पूछा, हाय, एक मेंढक के बदले ऊंट? ये कैसी इंसाफ है? तुम मुझसे मेंढक के बदले ऊंट ले रहे हो? मैं इतना पागल नहीं हूं कि तुम्हें ऊंट दूं। उस खबर के साथ ही हुजूम ने शोर मचाना शुरू कर दिया और सबने हाशिम को मुर्दे इल्जाम ठहराया। हाशिम बहुत मायूस हुआ और कुछ न कर सका। बूढ़े ने जवाब दिया, मेरी समझ में नहीं आता लड़के, तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या ऊंट किसी के बेटे से ज्यादा कीमती हो सकता है? आखिर में बेचारे हाशिम को अपना एक ऊंट उस बूढ़े के हवाले करना पड़ा। वो बहुत गमगीन और दुखी वहां से चला गया। मगर अब इस पहाड़ पर चढ़ना खासा मुश्किल था, इसलिए वो काफी दूर पैदल चला कि कोई दिरा मिल जाए ताकि इससे गुजरकर पहाड़ की दूसरी तरफ पहुंच जाए। थोड़ी देर बाद पहाड़ के दामन में एक और गांव मिला। हाशिम का भूख और प्यास के मारे बुरा हाल था। वो करीब के गांव में गया और दरवाजा खटखटाया तो एक आदमी बाहर आया जिसकी सिर्फ एक आंख थी। हाशिम ने उससे कुछ खाने पीने को मांगा। उस आदमी ने जवाब दिया, मैं तुम्हें खाने को कुछ नहीं दे सकता, मगर हाँ, पानी जितना चाहो पी सकते हो। असल में तो पेट भरना जरूरी होता है, फिर चाहे वो पानी ही से भरे। उस एक आंख वाले आदमी ने हाशिम को पानी दे दिया। पानी पीकर हाशिम ने उसका शुक्रिया अदा किया और चलने को हुआ कि उस एक आंख वाले आदमी ने उससे पूछा, भैया तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारे बाप का क्या नाम है? जैसे ही हाशिम ने उसको बताया, उस एक आंख वाले आदमी ने उसका बाजू जोर से पकड़ लिया और खुशी से चलाया। आखिर तुम मिल ही गए। अब सुनो लड़के, 20 साल हुए मैं तिजारत के सिलसिले में तुम्हारे मुल्क गया था। बदकिस्मती से वहां मेरा सारा पैसा चोरी हो गया। मैं तुम्हारे बाप को अच्छी तरह जानता था। मैंने उससे 200 अशरफियां मांगी तो वो राजी हो गया, मगर उसे जमानत चाहिए थी और मेरे पास देने को कुछ न था। उसने कहा, तुम मुझे अपनी एक आंख निकाल कर दे दो। मुझे पैसे की इतनी सख्त जरूरत थी कि मैं राजी हो गया। वो मेरी एक आंख निकाल ले गया। उसने वादा किया था कि 1 साल बाद वो आएगा
तो मेरी एक आंख जरूर वापस कर देगा। मगर 20 साल गुजर गए, वो अब तक ना आया। अब तो तुम मेरे हाथ आ लगे हो, अब मेरी आंख वापस कर दो। बाप का कर्ज चुकाना बेटे का फर्ज होता है। मैं तुमको 200 अशरफियां देने को तैयार हूं, बल्कि 20 अशरफियां सूद की भी दे दूंगा, मगर तुम मेरी आंख वापस कर दो। देखते ही देखते उस एक आंख वाले आदमी के चारों तरफ उसके हमदर्द लोग जमा हो गए। हाशिम रोने के करीब था। उसने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, तुम मेरे वालिद को कैसी जानते हो, और मुझे क्या मालूम कि मेरे वालिद ने तुम्हारी आंख किसी चीज के लिए ली थी। क्या मेरे बाप की आंख नहीं थी? उसने तुम्हारी आंख क्यों ली? मुझे मालूम नहीं कि तुम्हारी आंख का क्या किस्सा है। बहरहाल ये बताओ कि अब मुझे क्या करना है और तुम मेरा पीछा कैसे छोड़ोगे? उस आदमी ने जवाब दिया, तुम जा सकते हो, मगर अपने ऊंट को यहीं छोड़ जाओ। हाशिम को ऊंट छोड़ना पड़ा और बेचारा अकेला ही चल पड़ा। पहाड़ पर से गिरने से उसका सारा बदन दुख रहा था। दिल को दुख था कि दोनों कीमती ऊंट हाथ से निकल गए। भूख के मारे अब उससे हिला भी नहीं जा रहा था। वो एक दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगा। इधर से एक नौजवान गुजर रहा था। उसने हाशिम को रोते देखा तो रुककर पूछने लगा, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? हाशिम चुप रहा। अब वो उस देश के किसी आदमी से बात करने से डरता था, मगर अजनबी इसरार करता रहा। देखने में वो हमदर्द सा लग रहा था। हाशिम ने मुख्तसर तौर पर बताया कि किस तरह उसके दोनों ऊंट हाथ से निकल गए। वो नौजवान कुछ देर तो चुप रहा, फिर बोला, अच्छा मैं देखता हूं, मैं तुम्हारे ऊंट वापस कैसे दिला सकता हूं। चलो राजा के पास चलो। हाशिम पहले तो हिचकिचाया, मगर ये सोचकर कि अब मेरे पास खोने को रह ही किया गया है, नौजवान के साथ राजा के महल की तरफ चला। रास्ते में उसने हाशिम को सिखा दिया कि राजा से क्या कहना है। जब हाशिम और वो नौजवान राजा के पास पहुंचे तो हाशिम को यकीन था, क्योंकि नौजवान ने हाशिम को मामला समझाया था और उस गांव का राजा भी बड़ा अक्लमंद आदमी था। राजा ने हाशिम की शिकायत सुनकर बूढ़े और एक आंख वाले आदमी को बुलाया। मुकदमा शुरू हुआ। जब बूढ़ा कह चुका कि वो मेंढक जो मर गया है वो उसका ले पालक बेटा था, तो हाशिम ने अपनी पगड़ी से झट मेंढक निकाला और कहा, हुजूर, इस मेंढक को मैंने अपना बेटा बना लिया है, मैं इसको पहाड़ के नीचे छोड़ देता हूँ। बूढ़ा पहाड़ से गिरे और उसे मार डाले जैसे मैंने किया था। इस तरह इसका बदला पूरा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, मुनासिब तजवीज है, भला इसके माकूल होने में किसे शुबा हो सकता है? राजा ने कहा। बूढ़े के मुकदमा का यही बिल्कुल हाल है। बूढ़े ने जो ये सुना तो चुपचाप ऊंट हाशिम के हवाले किया और चला गया। अब इस एक आंख वाले की बारी आई। उसने अपना मुकदमा पेश किया तो हाशिम ने अपनी सफाई में कहा, हुजूर, इसमें कोई शक नहीं कि मेरे बाप को अजब तरह के शौक हैं। उनमें एक ये भी है कि वो लोगों की आंखें जमा करता है। हमारे गोदाम में सैकड़ों आंखें जमा हैं। मैं उन साहब की आंख वापस करने को तैयार हूं, मगर जोड़ की आंख में इसी वक्त तलाश कर सकता हूं जब ये मुझे अपनी दूसरी आंख भी दे दे, ताकि उसकी सही आंख ढूंढकर मैं इनकी दोनों आंखें वापस कर दूं। बिल्कुल ठीक बात है, राजा ने कहा। बस इतना कहने की देर थी कि उस एक आंख वाले शख्स ने फौरन ऊंट वापस कर दिया और अपनी खोई हुई आंख वापस लेने में जरा दिलचस्पी न दिखाई। इसके साथ ही हाशिम और वो नौजवान राजा के महल से निकले और हाशिम बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसने अपने ऊंट वसूल किए थे, और इस नौजवान का बहुत शुक्रिया अदा किया, क्योंकि वो इस बस्ती का एक ईमानदार आदमी था। अजनबी ने हाशिम से कहा, मैं तुम्हें इस मुल्क की सरहद तक छोड़कर आता हूं, ताकि अब कोई और तुम्हें दिक्कत न पहुंचाए। रास्ते में वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे कि अचानक हाशिम की नजर उस लड़के की कलाई पर पड़ी। इसकी कलाई पर वही तिल का निशान था जो बिल्कुल चांद की तरह नजर आता था। हाशिम को ये बात पता चल गई कि ये नौजवान ही इसका खोया हुआ भाई है। ये देखते ही हाशिम ने अपने भाई को गले से लगा लिया। जब उसका भाई ये मंजर देखा तो वो भी बहुत खुश हुआ और हाशिम से कहा, मैं जानता था कि एक दिन मैं अपने वालिद के पास पहुंच जाऊंगा, क्योंकि इस टिलगों वाले गांव में एक फकीर था जो हमेशा लोगों की इस्लाह करता और उन्हें चोरी व धोखा से रोकता। उसने मुझे मेरी जिंदगी की कहानी सुनाई थी कि मैं कैसे अपने वालिद से दूर रह गया था और मैं अपने मालिकान के शर से कभी आज़ाद नहीं हो सका। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं उनके शर से आज़ाद हो गया हूँ और बेसब्री से अपने वालिद को देखने का इंतज़ार कर रहा हूँ। हाशिम के भाई ने उसे बताया कि वो ठग और उसकी बीवी, जिन्होंने उसे अपना गुलाम बनाया हुआ था,
वो मर चुके हैं। तब से वो बेचारा इस मौके की तलाश में था कि अपने मुल्क वापस चला जाए। इतने दिनों ठगों के साथ रहकर वो उनकी चालों से खूब वाकिफ हो गया था और जानता था कि उनसे कैसे निपटा जाए। दोनों भाई ठगों की बस्ती से रुखसत हो गए, दिखन की तरफ गए, जहां उन्होंने अपने दोनों ऊंट अच्छी कीमत पर बेचे। दोनों भाई बहुत ज्यादा मोहब्बत और खुशी के साथ अपने बूढ़े वालिद के पास पहुंचने के लिए दौड़ने लगे, और जब वो मोहब्बत और हंसी के साथ वालिद के पास पहुंचे तो वालिद ने ये मंजर देखकर आंखों से आंसू बहने लगे और यकीन ही ना आया कि ये उसके बेटे हैं। वो हैरान रह गए और अपने बेटे को मजबूती से गले लगाया और रोने लगे। वालिद ने अब्दुल्ला की तरफ मुड़कर मजाक के अंदाज में कहा, तुमने मेरी बातों की मुखालफत की और फिर भी इस गांव तक आ गए। तुम मेरे बेटे नहीं हो। दोनों भाई एक बार फिर हंस पड़े। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।